चलिए आज हम लोग जो है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ेंगे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है एग्जैक्ट सेम। ठीक है, एग्जैक्ट एग्जैक्ट जो है एकदम सेम। जैसे कि मैंने आपसे कहा ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, और एकदम एग्जैक्ट सेम जो है इसी की तरह मैं बनाऊंगा, तो इन दोनों को हम जो है बोलेंगे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों जो है एग्जैक्ट सेम ट्रायंगल है। ठीक है, एग्जैक्ट सेम ट्रायंगल है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल और एग्जैक्ट सेम ट्रायंगल में कोई जो है अंतर नहीं है। ठीक है, अब एक एग्जांपल के लिए समझ लीजिए, जैसे ये पिक्चर और ये पिक्चर जो है हमारा, दोनों जो है क्या है एकदम एग्जैक्ट क्या है, एग्जैक्ट सेम है। ठीक है, आपको देखने से पता चल रहा होगा, मतलब इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। ठीक है, वी कैन से इट कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये पिक्चर जो है दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए दो ब्लेड्स लिए गए हैं। ठीक है, ये आपको पता होगा ब्लेड्स लिए गए हैं, ब्लेड्स। ये दोनों देखिए एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, मतलब कह सकते हैं ये कि दोनों जो है ब्लेड क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ब्लेड क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, दोनों ब्लेड जो है हमारा क्या है, कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, बात समझ में आ गई, दोनों ब्लेड्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। जैसे ये देखिए दो टॉयज लिया गया है, दोनों बिल्कुल सेम लग रहे हैं, एकदम एग्जैक्ट सेम है। ठीक है, एग्जैक्ट सेम है, मतलब जो है दोनों जो है टॉयज जो है क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, आपको कॉन्ग्रुएंट का मतलब पता चल गया हो। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है एकदम सेम। जैसे देखिए ये फिगर F1 और फिगर F2 जो है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्या है, कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि देखिए ये दोनों फिगर जो है एकदम एग्जैक्ट सेम है। ठीक है, जो पिक्चर एकदम एग्जैक्ट सेम रहेगा उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया, जो पिक्चर एग्जैक्ट सेम रहेगा उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, देखिए ये इस तरह से। ठीक है, क्या होगा, F2। जैसे देखिए यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट का साइन ये होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूँ, F1 कॉन्ग्रुएंट F2। जैसे देखिए ये पिक्चर जो है दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, और ये जो है कॉन्ग्रुएंट का हमारा साइन होता है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट का एक हम लोग स्पेशल साइन यूज करते हैं जिसको इस तरह से डिनोट किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गया। चलिए अब देखिए, जैसे हम लोग को कैसे पता चलेगा कि दो लाइन सिगमेंट जो है, दो लाइन सेगमेंट जो है वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, हम आपको पता है लाइन सेगमेंट क्या होता है, एक फिक्स्ड डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच में। ठीक है, दो पॉइंट के बीच में एक फिक्स्ड डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। अगर दो लाइन सेगमेंट के पास जो है सेम लेंथ है, जैसे ये लाइन सेगमेंट ए बी मैंने मान लिया और इसको जो है पी क्यू मान लिया। ठीक है, अब इसका भी लेंथ 5 सेंटीमीटर है और इसका भी लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर है, मतलब दोनों जो है ए बी जो है वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, पी क्यू के। ठीक है, मतलब जो है ए बी जो है कॉन्ग्रुएंट होगा पी क्यू के। क्यों होगा, क्योंकि अगर दो लाइन सिगमेंट के पास, अगर दो लाइन सिगमेंट के पास जो है सेम लेंथ होगा। ठीक है, अगर दो लाइन सिगमेंट के पास जो है सेम लेंथ होगा, इफ़ टू लाइन सिगमेंट हैव सेम लेंथ दे आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अगर कोई भी लाइन के पास जो है सेम लेंथ होगा वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। आप जैसे एक और एग्जांपल से समझिए कि ये मान लीजिए ये मैंने ले लिया एम एन। ठीक है, और ये मैंने ले लिया वाई जेड। ठीक है, दो लाइन सेगमेंट। अब मैंने इसका जो है लेंथ जो है, इसका लेंथ मैंने मान लिया वाई जेड का 3 सेंटीमीटर, और इसका लेंथ जो है हमें नहीं पता है, तो आपको बताना है कि, लेकिन हमको ये पता है कि एम एन और वाई जेड जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। एम एन और वाई जेड जो है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ये हमको पता है। तो हम लोग को पता है कि जब दो लाइन सीगमेंट जो है कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जब दो लाइन सीगमेंट क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट, तो उनका लेंथ सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी कहा गया है इफ़ टू लाइन सीगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट दे हैव सेम लेंथ। ठीक है, अगर जैसे कि एग्जांपल के लिए देखिए ए बी और सी डी जो है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। देखने से ही पता चल रहा है कि दोनों के पास जो है क्या है, सेम लेंथ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है सी डी के, लेकिन पी क्यू जो है वो आर एस के कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्योंकि क्योंकि दोनों का सेम लेंथ नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गया। चलिए अब देखिए, जैसे कोई एंगल जो है कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा, जैसे देखिए यहाँ पे एंगल, ये फर्स्ट वाला एंगल और सेकंड वाला एंगल देखिए। देखिए एंगल जो है तब कॉन्ग्रुएंट होगा जब उनका जो है मीजर सेम डिग्री का होगा। जैसे देखिए यहाँ पे भी 40 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी 40 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल ए बी सी जो है, एंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, पी क्यू आर के। ठीक है, एंगल ए बी सी जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, पी क्यू आर के। ठीक है, ये हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन अब थर्ड और फोर्थ वाले पिक्चर को देखिए,
इसका मीजर जो है 30 डिग्री है और इसका मीजर क्या है 40 डिग्री, ठीक है। तो ये दोनों जो है अनइक्वल है, मतलब मीजर जो है बराबर नहीं है, मतलब जो है एंगल एम एन एल जो है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा किसके, एक्स वाई जेड के, ठीक है। बात समझ में आ गया। इसको एल एम एन कर दीजिएगा, ये जो भी क्या है एंगल एल एम एन, ठीक है। एल एम एन जो है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा एक्स वाई जेड के। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर दो एंगल का मीजर जो है सेम होगा तो वो लोग क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर दो जो है पिक्चर का अगर जो है एंगल सेम होगा, मतलब दो जो है एंगल का मीजर जो है सेम होगा, जैसे 40 डिग्री है, मतलब वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। जैसे इसको अपोजिट करके समझिए, जैसे मान लीजिए मैंने एक एंगल लिया, ठीक है। इसका मीजर जो है इसका मीटर 55 डिग्री है, ठीक है। समझ में आ गया। और एक और मैंने एंगल लिया, ठीक है। इसका मीजर हम लोगों को नहीं पता है, लेकिन मैंने कह दिया कि ये दोनों जो हैं वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्या है वो दोनों, क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। वो दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। कॉन्ग्रुएंट कहने का मतलब ये है कि जो है एंगल जो है दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। समझ गए बात को। अब देखिए कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, जैसे ए बी सी और पी क्यू आर दिया हुआ है, ठीक है। ये ट्रायंगल जो है ए बी सी दिया हुआ है, ए बी सी और पी क्यू आर ट्रायंगल जो है हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है। अब बोल रहा है कि ये दोनों जो है कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। देखिए ट्रायंगल को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी जो है वो क्या है, पी क्यू आर के जो है आ, हमारा कॉन्ग्रुएंट है। अब कॉन्ग्रुएंट कहने का मतलब क्या है, कॉन्ग्रुएंट कहने का मतलब एक कोरेस्पोंडेंस शब्द का मतलब समझ लीजिए, कोरेस्पोंडेंस, ठीक है। कोरेस्पोंडेंस शब्द का मतलब क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोरेस्पोंडेंस, ओके। करस्पॉन्डेंस का मतलब जो है ये होता है कि जैसे इस वाले ट्रायंगल को जो है इसके ऊपर उठा के रख देंगे, ठीक है। इस वाले ट्रायंगल को क्या करेंगे, इसके ऊपर उठा के रख देंगे। जैसे देखो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे ऐसे उठा के जो है हमने मान लो लेट सपोज रख दिया, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये क्या बन जाएगा, पी क्यू आर, ठीक है। तो अब बोल रहे हैं कि पी जो है किस पे ओवरलाई करेगा, मतलब किस पे जाएगा, ए पे जाएगा ना। पी किस पे ओवरलाई करेगा, मतलब जब इसको एकदम सेम रखेंगे, मतलब एकदम सेम रहेगा तो ये जो है थोड़ा स्पेस बाहर नहीं निकलेगा, पूरा ढक जाएगा। मतलब कहने का मतलब है पी के जगह पे कौन आएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। पी के जगह पे कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। पी के जगह पे कौन आ जाएगा, ए। और उसी तरह बी के जगह पे कौन आ जाएगा, क्यू। बी के जगह पे क्यू आ जाएगा और सी के जगह पे क्या कौन आ जाएगा, आर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा करस्पॉन्डिंग वर्टाइसेज, मतलब जब हम लोग एक दूसरे पर रखेंगे तो ए के जगह पे कौन आ जाएगा, पी, और बी के जगह पे कौन आ जाएगा, क्यू, और सी के जगह पे कौन आ जाएगा, आर, ठीक है। बात समझ में आ गया। अब करस्पॉन्डिंग साइड्स निकालना है, तो आप देखिए करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, ए बी को कौन ढक लेगा, क्यू पी। ए बी को कौन ढक लेगा, क्यू पी। ढकेगा कि नहीं ढकेगा, क्यू पी। अब देखिए ध्यान से, ए बी को कौन ढक लेगा, ए बी, देखिए ये ए बी को कौन ढक लेगा, क्यू पी ढक लेगा। और उसी तरह बी सी को जो है कौन ढक लेगा, क्यू आर ढक लेगा। बी सी को कौन ढक लेगा, क्यू आर, ठीक है। मतलब वो कवर कर लेगा क्यू आर। और क्या ए सी को ध्यान से देखें, ए सी को जो है कौन कवर करेगा, तो पी आर कवर करेगा। ए सी को कौन कवर करेगा, पी आर, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो ये हमारे हो गए करस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है। ये हमारे हो गए करस्पॉन्डिंग साइड्स। और वो ऊपर वाला जो है हमारा हो गया था करस्पॉन्डिंग जो है वर्टाइसेज। उसी तरह से करस्पॉन्डिंग एंगल भी हो जाएगा, ठीक है। एंगल ए किस पे, एंगल ए किसको ढकेगा, एंगल ए जो है एंगल पी को ढकेगा, मतलब एंगल पी जो है एंगल ए को ढकेगा। और उसी तरह से एंगल बी जो है एंगल क्यू के द्वारा ढका जाएगा, ठीक है, एंगल क्यू के द्वारा। और एंगल सी जो है एंगल आर के द्वारा ढका जाएगा। तो करस्पॉन्डेंस का मतलब यही होता है कि जब ढकेंगे तो कौन जो है किसको ढकेगा, मतलब समझ गए। इसी को जो है हम लोग करस्पॉन्डेंट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तब हम लोगों को जो है करस्पॉन्डेंस निकालने के लिए जो है, जब हम लोग जो है क्वेश्चंस करते हैं तो करस्पॉन्डेंस निकालने के लिए एक ट्रिक हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। जैसे ए बी सी जो है वो क्या है, किसके है, ट्रेंगल पी क्यू आर के क्या है, हम लोग का जो है मतलब एक कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लोग कहेंगे कि भाई ए का करस्पॉन्डेंस कौन है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। ए यहाँ पे फर्स्ट स्थान पे है, तो यहाँ पे फर्स्ट स्थान पे कौन है, पी। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं ए का जो है करस्पॉन्डेंट कौन होगा, पी होगा।
अब बी का करस्पॉन्डेंस कौन होगा, बी का करस्पॉन्डेंस क्यू होगा, वैसे सी का करस्पॉन्डेंस कौन होगा, आर होगा। ये निकालने का जो है मतलब ये पहले से ही हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है, ऐसे ही कैलकुलेट ही किया जाता है। ये तो मैंने आपको सिर्फ एक एज्यूम्पशन बताया था कि कैसे वो समझाने के लिए बताया था, लेकिन जब हम लोग को बहुत फास्टली निकालना रहता है तो ए का जो है कौन हो जाएगा, पी हो जाएगा, ठीक है, और बी का क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, और सी का कौन हो जाएगा, आर हो जाएगा। उसी तरह से साइड्स निकालना होगा, तो ए बी का क्या हो जाएगा, पी क्यू, मतलब दो पहला लिए, ए बी का क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा करस्पॉन्डेंस, ठीक है। और बी सी का क्या होगा, बी सी का क्यू आर हो जाएगा, दो से अंतिम वाला, ठीक है, बी सी का क्या हो जाएगा, क्यू आर। और हम लोग पूछेंगे कि भाई ए बी का क्या होगा, ए बी का मतलब ए सी का वैल्यू, ए सी का, ठीक है, सॉरी ए सी का क्या होगा, तो ए सी का पी आर हो जाएगा, ठीक है, ए सी का क्या होगा, पी आर हो जाएगा, ए सी का क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा, ठीक है। और एंगल तो वही है, एंगल हो जाएगा, एंगल ए का क्या हो जाएगा, एंगल पी, एंगल बी का हो जाएगा एंगल क्यू, एंगल सी का होगा एंगल आर, ठीक है। तो बात समझ में आ गया, इस तरह से जो है हम लोग करस्पॉन्डेंस निकालते हैं, ठीक है। ये साइड वाला एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। जब आपको क्वेश्चंस में दिया रहेगा कि ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, पी क्यू आर के, ठीक है, तो आपको बोलेंगे कि ए बी जो है वो क्या है, पी क्यू का करस्पॉन्डेंस है, क्या है, ए बी जो है क्या है, पी क्यू का करस्पॉन्डेंस है। क्या करना है आपको, पहले दूसरा वाला देखिए, पहले दूसरे स्थान पर देखिए। अब बोलेगा कि बी सी का करस्पॉन्डेंस कौन है, तो आप क्यू आर बोल दीजिएगा, क्या है, बी सी का करस्पॉन्डेंस क्यू आर। अब मैं समझ रहा हूँ आप समझ रहे होंगे, ठीक है, मैं होप कर रहा हूँ। और ए सी का करस्पॉन्डेंस कौन हो जाएगा, पी आर हो जाएगा, ए सी का करस्पॉन्डेंस कौन हो जाएगा, पी आर, ए सी का पी आर हो जाएगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन देखिए बोल रहा है ए बी सी जो है वो एक कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, तो बोल रहा है पी क्यू का जो है, पी क्यू का जो है, पी क्यू आर जो है, देखिए ये बोल रहा है क्या, ए बी सी ट्रैंगल ए बी सी और जो है पी क्यू आर जो है कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, पी क्यू आर। तो पूछ रहा है पी क्यू का जो है करस्पॉन्डेंट कौन होगा, तो आप देखिए पी क्यू का पहला दूसरा स्थान पे यहाँ पे कौन है, ए बी, तो ए बी का जो है ए बी हो जाएगा पी क्यू का करस्पॉन्डेंट, ठीक है। अब बोल रहा है एंगल क्यू का कौन होगा, एंगल क्यू बीच में यहाँ पे है, तो यहाँ पे बीच में कौन है, एंगल बी, तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल क्यू का जो है करस्पॉन्डेंट हो जाएगा एंगल बी। आर पी का क्या होगा, आर पी, आर पी देखिए, आर पी यहाँ पहला तीसरा स्थान पे आ रहा है, तो यहाँ पे पहला तीसरा स्थान पे कौन है, ए सी, तो ये हो गया हमारा आर पी का कौन हो जाएगा, ए सी, ठीक है। ये हमारा जो है शॉर्टकट ट्रिक्स था, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। आप बताइए सबसे पहले फिर, टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ, दो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट कब होता है, जब उनके पास जो है सेम लेंथ होता है, क्या होता है, सेम लेंथ, सेम लेंथ होता है। एमॉन्ग टू कॉन्ग्रुएंट एंगल, वन है 70 डिग्री मीजर, बोल रहा है दो कॉन्ग्रुएंट एंगल है, एक के डिग्री जो है 70 डिग्री है, तो दूसरा का क्या होगा, ठीक है, दूसरा का क्या होगा, अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों का जो है एंगल सेम होना चाहिए, मतलब अदर का भी क्या होगा, 70 डिग्री होगा, ठीक है। एंगल बी और एंगल ए और एंगल बी इक्वल होता है, इसका एक्चुअली मतलब होता है कि एंगल ए जो है एंगल बी के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, यही मतलब होता है ना। गिव टू रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट शेप, जैसे देखिए 5 रुपये का कॉइन, ठीक है, 5 रुपये का दो कॉइन ले लीजिए, दोनों क्या होता है, एकदम आइडेंटिकल एग्जैक्ट सेम होता है, ठीक है। जैसे आप दो जो है एक पिक्चर ले लीजिए, मतलब एक ही पिक्चर का दो फोटो कॉपी ले लीजिए, मान लीजिए पिक्चर है, इसका दो फोटो कॉपी ले लिए, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब बोल रहा है ट्रेंगल जो है ए बी सी, राइट ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द ट्रेंगल्स, ठीक है। क्या बोल रहा है कि ट्रेंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रेंगल एफ ई डी के, ठीक है। तो पूछ रहा है राइट ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द ट्रेंगल, ठीक है। सबसे पहले वर्टाइसिस ले लीजिए, तो एंगल ए का क्या होगा, एंगल ए का होगा एंगल एफ, ठीक है। एंगल बी का क्या होगा, एंगल ई होगा, और एंगल सी का क्या होगा, एंगल डी होगा, ठीक है। और उसी तरह वर्टाइसिस में भी सेम होता है। और साइड्स में ए बी का क्या हो जाएगा, एफ ई, ए बी का हो जाएगा एफ ई, और बी सी का क्या हो जाएगा, ई डी, बी सी का हो जाएगा ई डी, बी सी का ई डी हो जाएगा। और ए सी का जो है, ए सी का देखिए, ए सी का एफ डी, ए सी का क्या हो जाएगा, एफ डी, ठीक है, एफ डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 वाला है डी ई एफ और बी सी ए जो है ट्रेंगल डी ई एफ और जो है ट्रेंगल बी सी ए जो है कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो बोल रहा है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट एंगल ई का निकालिए, एंगल ई बीच में है, तो यहाँ पे बीच में कौन है, एंगल सी, तो एंगल ई का क्या हो जाएगा, एंगल सी हो जाएगा, ठीक है। ई एफ का बोल रहा है, ई एफ, ई एफ देखिए, ई एफ ये दोनों देख सकते हैं यहाँ पे, ई एफ है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सी ए, ई एफ का जो है करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, सी ए, ठीक है।
और बोल रहा है एंगल एफ का क्या हो जाएगा, एंगल एफ देखिए एंगल एफ ये है तो लास्ट में कौन है ए, मतलब एंगल एफ का क्या हो जाएगा, एंगल ए हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है डी एफ का क्या होगा, डी एफ देखिए लास्ट वाला, ठीक है, लास्ट वाला इसमें भी देखिए तो क्या हो जाएगा, डी एफ का हो जाएगा, डी एफ का लास्ट वाला देखिए डी एफ जो है बी ए हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा बी ए, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए हम लोग को पता कैसे चलेगा कि दो जो है ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, कैसे पता चलेगा कि दो जो है हमारा ट्रायंगल जो है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। जैसे यहाँ पे पिक्चर में देखिए थोड़ा समरी बनाए हुए हैं, दो ट्रायंगल जो है कैसे पता चलेगा कि वो जो है कॉन्ग्रुएंट है। तो उसके लिए सबसे पहला जो है एक मेथड होता है, एक रूल होता है जिसको बोलते हैं एस ट्रिपल एस, मतलब तीनों साइड जो है वो बराबर होना चाहिए। जैसे कि ये 5 सेंटीमीटर है तो इसके पास भी एक 5 सेंटीमीटर वाला है, ये 7 सेंटीमीटर है तो इसके पास भी एक 7 सेंटीमीटर वाला है, ये 8 सेंटीमीटर है तो इसके पास भी एक 8 सेंटीमीटर वाला है, ठीक है, समझ में आ गया इतना बात। मतलब जब साइड जो है तीनों इक्वल होगा, मतलब जैसे कि एक साइड जो है इसके एक साइड से इक्वल होना चाहिए, एक साइड इसके एक साइड से इक्वल होना चाहिए, मतलब एक एक साइड जो है बराबर हो जाएगा, सारे जो है एक एक साइड बराबर हो जाएगा तो उसको एस क्राइटेरिया में लेते हैं, ठीक है, और वो ट्रेंगल जो है वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी जो है हमारा क्या है 5 सेंटीमीटर का है, ये 7 सेंटीमीटर का है तो ये भी जो है हमारा क्या है 7 सेंटीमीटर का है, ये 8 सेंटीमीटर का है तो ये भी हमारा 8 सेंटीमीटर का है। मतलब जो है लेंथ तीनों, फर्स्ट साइड का लेंथ सेम है, सेकेंड साइड का भी लेंथ सेम है दोनों का, और थर्ड साइड का भी लेंथ जो है दोनों का क्या है सेम है, ठीक है। इससे हम लोग को जो है पता चल गया, ठीक है, एस क्राइटेरिया क्या होता है, ठीक है। अब जैसे देखिए ये दोनों ट्रायंगल को ए बी सी ट्रायंगल और पी क्यू आर को देखिए, आप बताइए क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। देखिए तो जैसे देखिए ये एक इसका 2.2 सेंटीमीटर है और ये भी यहाँ पे 2.2 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 1.5 सेंटीमीटर है और ये भी जो है यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे ये 2.5 सेंटीमीटर है और ये भी 2.5 सेंटीमीटर है। मतलब जो है एस क्राइटेरिया से जो है ये सब क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल ए बी सी जो है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के, ठीक है, ट्रायंगल पी क्यू आर के, ठीक है, समझ गए बात को। चलिए अब यहाँ पे देखिए जैसे कि क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, देख लीजिए। जैसे कि एक साइड इसका 3 सेंटीमीटर है तो ये भी वाला साइड जो इसका 3 सेंटीमीटर है, ये 3.2 सेंटीमीटर है तो ये भी एक साइड जो इसका 3.2 सेंटीमीटर है, ये 3.5 सेंटीमीटर है तो ये भी वाला साइड जो है कितना है 3.5 सेंटीमीटर। मतलब कि सब मैच कर रहा है तो एस क्राइटेरिया से क्या होगा, ट्रायंगल ट्रायंगल देखिए यहाँ पे अब आपको लिखने में दिक्कत होगा, ठीक है, हम आपको कोरस्पॉन्डिंग बताए थे। जैसे देखिए यहाँ पे डी एफ इक्वल टू किसके है, डी एफ इक्वल टू एल एन है ना, डी एफ इक्वल टू एल एन। तो सबसे पहले ट्रायंगल लिख लीजिए या डी एफ, यहाँ पे ट्रायंगल लिख लीजिए एल एन, ठीक है। अब जो बाकी बच गया, जैसे डी एफ में क्या बच गया, ई बच गया, और एल एन में क्या बच गया, एम बच गया, ठीक है। तो इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, बात समझ में आ गया, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए आप ये वाले क्वेश्चंस में बताइए क्या ये दोनों जो है कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। ये 4 सेंटीमीटर, यहाँ भी 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर, यहाँ 2.5 सेंटीमीटर और यहाँ 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के, ठीक है। अब ये वाला देखिए, ये तो साइड दोनों में कॉमन है, मतलब ये दोनों में बराबर होगा, ये भी बराबर, ये भी बराबर, 3.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ए डी, यहाँ पे लिखने का तरीका देखिए, आगे जो इक्वल है लाइन उसको लिख लीजिए, ठीक है। दोनों ट्रायंगल में, दोनों में कौन इक्वल है लाइन, ए डी, सबसे पहले हमको ए डी दिखा, दोनों में इक्वल है क्योंकि कॉमन ही है ना। और बाद में जो पता, इस ट्रायंगल में बाद में कौन बचा, बी, तो ए डी बी लिख लेंगे, और इस ट्रायंगल में बाद में कौन बचा, सी, तो ए डी सी लिख देंगे, और दोनों क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अब दूसरा क्राइटेरिया ये होता है कि अगर दो साइड जो है बराबर होना चाहिए, और दोनों साइड बराबर होगा, लेट सपोज कि जो है दो साइड जो है क्या हुआ, बराबर हो गया। अब दोनों साइड ऐसा नहीं है कि ये वाला साइड, अगर दो साइड लेट सपोज कि बराबर है, ठीक है, जब दो ट्रायंगल का जो है दो साइड इक्वल होगा, ठीक है, दो साइड तो इक्वल होना चाहिए। जैसे ये 2 सेंटीमीटर है
और यहाँ भी ये 2 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर है। लेकिन अगर दोनों साइड के बीच का एंगल जो है बराबर होगा, दोनों साइड के बीच का एंगल बराबर होगा, ये नहीं कि यहाँ पे ये वाला एंगल दोनों अगर बराबर होगा तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, दोनों साइड के बीच वाला एंगल ही बराबर होना चाहिए, तभी जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट सपोज कि ये 2 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये जो है 2 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है। मान लो मैं ये एंगल इक्वल कर दिया तो ये दोनों जो है कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। कॉन्ग्रुएंट तभी होंगे जब दो साइड जो है इक्वल होगा, ठीक है। मान लो ये दो साइड इक्वल हो गया, 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, ठीक है, लेकिन जो है उनके बीच का एंगल बराबर होना चाहिए। मान लो ये दूसरा एंगल दिया हुआ बराबर, तो उससे हमको पता नहीं चलेगा कि वो कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। अब बताइए ये ट्रायंगल ABC और ये ट्रायंगल जो है DEF क्या कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, बताइए। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। देखिए सबसे पहला बात कि हम लोग को 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर मिल गया, 2.8 सेंटीमीटर 2.8 सेंटीमीटर मिल गया, लेकिन ये 80 डिग्री है और ये 70 डिग्री है, बीच का एंगल डिफरेंट है, मतलब जो है ट्रायंगल ABC जो है वो क्या कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा ट्रायंगल DEF के, ठीक है, साफ पता चल गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए 35 डिग्री एंगल का बीच का एंगल है 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, ठीक है, ये जो है क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन लिखने के लिए तरीका दूसरा होता है, ठीक है, लिखने के लिए जो है तरीका दूसरा होता है। जैसे बताइए दोनों में AC जो है किसके इक्वल टू है, AC जो है इक्वल टू है किसके, PR के, ठीक है। तो सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल में AC लिख देंगे और इस वाले ट्रायंगल में PR लिख देंगे, बाकी कौन बचा, ACB बचा और इसमें कौन बचा, PR में कौन बचा, Q बचा, तो ठीक है ये हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट, ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। अब ये बताइए ये 3.5 सेंटीमीटर, ये 3.5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर और ये 40 डिग्री, अब इसको लिखना कैसे है, ये तो पता चल गया कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन लिखने के लिए क्या होता है, दो साइड को पहले ले लीजिए जो इक्वल है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ये दोनों इक्वल है, DF और कौन इक्वल है, PQ। तो सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल में DF लिख लेंगे और इस वाले ट्रायंगल में क्या लिख लेंगे, PQ, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में लिख लेंगे PQ। अब बाकी कौन बच गया, DFE बच गया, तो E बाद में लिख देंगे और ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। इसमें PQ के अलावा और कौन बच गया, R बच गया, ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है, बात समझ में आ गया। चलिए ये वाला देखिए, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इसमें देखिए 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ठीक है, और ये 3.5 सेंटीमीटर, ये नीचे वाला 3.5 सेंटीमीटर, और ये तो दोनों में कॉमन ही है, मतलब समझ रहे हैं ना, वो तो इक्वल ही होगा। अब देखिए जैसे PQ और SR इक्वल है, तो सबसे पहले पहला वाला ट्रायंगल में PQ लिख देंगे और नीचे वाले ट्रायंगल में SR लिख देंगे, ठीक है। अब PQ के अलावा और कौन बच गया, R बच गया है, तो ये कॉन्ग्रुएंट होगा। SR के अलावा और यहाँ पे कौन बच गया है, P बच गया है, तो ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। अब देखिए AA से क्राइटेरिया देखिए, अब अगर जो है कोई ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल होगा, जैसे देखिए यहाँ पे ये दो एंगल इक्वल है, ठीक है, ये 45 डिग्री है और ये 15 डिग्री है, ये 15 डिग्री है, ठीक है, ये क्या है, ये 15 डिग्री है, ये भी 15 डिग्री है और ये 45 डिग्री। अगर दो एंगल इक्वल होगा और उसके बीच का साइड इक्वल होगा, उसके बीच का साइड, मान लो ये साइड इक्वल होता, मान लो ये 15 सेंटीमीटर होता, ये 15 सेंटीमीटर होता, तो इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। अगर ये इक्वल है तो भी कॉन्ग्रुएंट जो है नहीं होगा। क्या होना चाहिए, बीच का साइड इक्वल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बीच का साइड, एंगल के बीच का साइड। तो देखिए एंगल का बीच का साइड जो है इक्वल है, इसीलिए क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। AA से कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, दो एंगल जो है इक्वल होना चाहिए, जैसे ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री, ये 15 डिग्री है तो ये भी 15 डिग्री, और उसके बीच का साइड जो है क्या होना चाहिए, इक्वल, तो ये 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए जैसे ये ट्रायंगल ABC और DEF, बताइए क्या कॉन्ग्रुएंट है। देखिए एक एंगल 60 डिग्री है, एक एंगल 60 डिग्री, एक एंगल 40 डिग्री है और एक एंगल 40 डिग्री है, और उसके बीच का साइड देखिए 3.5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर, मतलब ये दोनों तो कॉन्ग्रुएंट है, ये पता चल गया। लेकिन अब लिखना कैसे है, ठीक है, लिखने के लिए सबसे पहले इक्वल साइड को देखेंगे, AB हमारा इक्वल है इसमें, तो ये ट्रायंगल में सबसे पहले AB लिख देंगे और यहाँ पे ये वाले ट्रायंगल में थोड़ा जगह देके DEF लिख देंगे, वही इक्वल है ना, EF, ठीक है। अब AB के अलावा इस ट्रायंगल में और क्या बच गया, C बच गया, ठीक है, और इसमें क्या बच गया, EF के अलावा और क्या बच गया, D बच गया, ठीक है। तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं ABC जो है वो क्या हो गया, EFD के जो है वो क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है, बात समझ में आ गया। अब जैसे ये वाला देखिए, इसमें क्या है, एक 90 डिग्री है और एक 90 डिग्री है, ठीक है, और एक 50 डिग्री है और एक 50 डिग्री है, लेकिन देखिए बीच वाला एंगल नहीं इक्वल है, ठीक है,
हम लोग को क्या पता है कि जैसे बीच वाला होना चाहिए इक्वल, जैसे ये वाला साइड जो है इक्वल होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन ये वाला साइड इक्वल नहीं है, बाहर वाला दिया है, वैसे भी साइड जो है अनइक्वल है, तो ये कॉन्ग्रुएंट जो है नहीं होगा, ठीक है। अब ये वाला एग्जांपल देखिए, जैसे एक जो है 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, ये 6 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है, मतलब ये कॉन्ग्रुएंट है। अब इसको लिखना कैसे है, लिखना कैसे है, लिखने के लिए सबसे पहले इक्वल साइड्स देखिए, इक्वल साइड कौन है, इसमें जो है ट्रायंगल में आर क्यूब इक्वल होगा किसके, एम एन के, तो इसमें जो है ट्रायंगल एम एन लिख देंगे, ठीक है। इस वाले से एम एन ले लिए और इस वाले से आर क्यू ले लिए। अब आर क्यू के अलावा और कौन बचा है, पी, और एम एन के अलावा और कौन बचा है, एल, तो ऐसे करके हम लोग कॉन्ग्रुएंट लिख दिए। अब ये वाला देखिए, ये वाला बड़े वाले ट्रायंगल देखिएगा, ठीक है, ये थोड़ा कॉमन दिया है ताकि आपको दिखे नहीं, ठीक है। और ये देखिए, ठीक है, ट्रायंगल देख लीजिएगा बड़े ध्यान से, ठीक है ना। ये वाला ट्रायंगल देखिए और ये वाला ट्रायंगल देखिए, ठीक है। 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, 30 डिग्री, 30 डिग्री है। और दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन ए बी है, मतलब दोनों जो है कॉमन है, मतलब इक्वल ही होगा। अब दोनों में ए बी साइड इक्वल है, तो पहले ए बी लिख देंगे, ठीक है, ट्रायंगल ए बी, और इसमें क्या लिख देंगे, ट्रायंगल ए बी, ठीक है, तभी ना। और एक में डी लिख देंगे और एक में सी लिख देंगे, दोनों जो है वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। ये लिखने का तरीका है, ठीक है। जो साइड इक्वल होगा पहले उसे लिख देंगे और जो लेटर बाद में बच जाएगा उसको लास्ट में लिख देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आर एच एस, मतलब एक राइट एंगल होना चाहिए, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आया तो एक राइट एंगल होना चाहिए, दोनों ट्रायंगल में जो है एक 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। हम लोग को पता कैसे करेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल जो है वो जो है कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। सबसे पहले देखना है कि क्या 90 डिग्री है, अगर 90 डिग्री है तो मिल गया, तो हम लोग को हाइपोटेनस चेक करना है। हाइपोटेनस पता है ना क्या होता है, ये वाले पार्ट को हाइपोटेनस बोलते हैं, जो परपेंडिकुलर के सामने वाला जो है साइड होता है, ठीक है, तो इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। अगर हाइपोटेनस दोनों का इक्वल होगा, ठीक है, और 90 डिग्री का होगा, दोनों साइड में से कोई भी एक साइड इक्वल हो जाएगा। जैसे देखिए अभी ये 1 सेंटीमीटर हो गया, 1 सेंटीमीटर हो गया, मतलब ये जो है क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। लेकिन नहीं तो ये भी इक्वल हो सकता है, ये भी इक्वल हो सकता है, ठीक है। ये लेट सपोज कीजिए कि हाइपोटेनस जो है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर दोनों का हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है, और जो है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर हो गया। मतलब चाहे ये साइड दोनों इक्वल हो या फिर चाहे ये साइड दोनों इक्वल हो, दोनों में से कोई एक भी इक्वल हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर और बेस होता है, चाहे बेस इक्वल हो दोनों या फिर परपेंडिकुलर इक्वल हो दोनों, दोनों में से कोई भी एक इक्वल होगा तो काम चल जाएगा हमारा। दोनों में से कोई एक इक्वल जो है होना चाहिए, और हाइपोटेनस जो है इक्वल होना चाहिए, ठीक है। हाइपोटेनस और अगर एक साइड इक्वल हो जाएगा और दोनों ट्रायंगल में 90 डिग्री है तो वो आरएचएस क्राइटेरिया जो है फॉलो करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, ये 90 डिग्री एंगल हम लोगों को मिल गया, 90 डिग्री, ठीक है। अब हाइपोटेनस चेक करते हैं, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है। जो तिरछा रहेगा ना, देख लीजिएगा आगे एक तिरछा रहेगा, उसी को हाइपोटेनस बोलते हैं, मतलब अपने भाषा में बोल रहे हैं। तो ये देखिए दोनों हाइपोटेनस इक्वल हो गया। अब हम लोग को देखना है एक साइड इक्वल है क्या, ये एक साइड और एक साइड इक्वल नहीं है, ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंट जो है नहीं हो सकता है। ये देखिए इसमें दो जो है 90 डिग्री है, ये वाला ट्रायंगल देखना है, ये वाला ट्रायंगल देखना है आपको, और फिर ये वाला ट्रायंगल देखना है, ठीक है। देखिए एंगल तो 90 डिग्री दोनों में मिल गया, ठीक है, 90 डिग्री एंगल मिल गया। 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर जो है साइड भी है, और दोनों का देखिए हाइपोटेनस तो सेम ही है, हाइपोटेनस दोनों का कॉमन है, मतलब जो है ये जो है क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। मतलब सॉरी ये कॉन्ग्रुएंट क्या, ये कॉन्ग्रुएंट जो है होगा, ठीक है। अब इसको लिखना कैसे है, ठीक है। अब आपको पता है ए सी इक्वल टू क्या है, बी डी, तो पहले लिख देंगे ट्रायंगल ए सी, ठीक है, ट्रायंगल ए सी लिख देंगे, इधर लिख देंगे ट्रायंगल बी डी। लिखने का तरीका यही है, ट्रायंगल ए सी। अब बाकी जो बच गया, इस ट्रायंगल में क्या बचा, बी बच गया, ठीक है, और इस ट्रायंगल में क्या बचा, बी डी ले लिए, तो क्या बच गया, ए बच गया। मतलब ये दोनों जो है ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब ये नेक्स्ट देखिए, जैसे इसमें एक 90 डिग्री का एंगल मिल गया, 90 डिग्री का एंगल मिल गया, हाइपोटेनस दोनों का कॉमन है ना, हाइपोटेनस दोनों का कॉमन है। और ये देखिए 3.6 सेंटीमीटर, ये 3.6 सेंटीमीटर, दोनों में से कोई एक जो है या तो परपेंडिकुलर दोनों इक्वल होना चाहिए या फिर कोई बेस इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो हो गया, तो ये हमारा जो है क्या होगा, ये कॉन्ग्रुएंट होगा। अब इसको लिखे कैसे, तो लिखने के लिए सबसे पहले देखिए ए बी इक्वल टू किसके है, ए डी, तो ट्रायंगल ए बी पहले लिख देंगे और फिर यहाँ पे लिख देंगे ट्रायंगल ए डी, ठीक है। अब बाकी क्या बच गया, इसमें ट्रायंगल ए बी हो गया, सी बच गया, तो यहाँ पे सी लिख देंगे, इसमें ए डी के अलावा और क्या बच गया, सी बच गया, तो इसको कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, ठीक है। अब ये वाला देखिए, इसमें ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये देखिए परपेंडिकुलर दोनों में कॉमन होगा, इसका मतलब जो है ये क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट। अब लिखने का तरीका क्या, इसमें पी क्यू इक्वल टू क्या है, क्यू पी आर, तो पहले पी क्यू लिख देंगे, ट्रायंगल पी क्यू, और फिर इधर क्या लिख देंगे, ट्रायंगल पी आर, ठीक है।
और क्यू के अलावा क्या बच गया, एस बच गया, और पी आर का बराबर क्या हो गया, एस बच गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा जो है कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे पिक्चर में दिया हुआ है कि बोल रहा है कि ये सारे ट्रायंगल जो है दिया हुआ है एक दूसरे का, वो जो है हमारा जो है वो पहले से ही क्या है कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन बताना है कौन सा क्राइटेरिया फॉलो करता है, एस फॉलो करता है, एस फॉलो करता है, या फिर ए करता है, या फिर RHS करता है। चारों में से चुन के बताना है कौन। तो जैसे देखिए यहाँ AC इक्वल टू डी एफ, AB इक्वल टू डी, BC इक्वल टू EF, मतलब बोल रहा है कि ये साइड जो है इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, और ये वाला साइड जो है इसके इक्वल है। मतलब यहाँ पे कौन सा फॉलो हो रहा है, एस। इसमें देखिए इसमें बोल रहा है ZX इक्वल टू RP, ठीक है। ZX और RP इक्वल है, ये और ये साइड इक्वल है। एंगल PRQ इक्वल टू P जो है और Z एंगल इक्वल है, ठीक है। R एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ठीक है। और हमारा जो है RQ और YZ इक्वल है, RQ और YZ, ठीक है। तो ये कौन सा फॉलो कर रहा है, A से S फॉलो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि MLN और L, एंगल L और एंगल F इक्वल है, ठीक है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, एंगल M और एंगल F इक्वल है, ठीक है। नहीं, एंगल M और यहाँ पे एंगल G होगा, ठीक है। G के इक्वल टू रहेगा, ठीक है। बात समझ में आ गया। और एंगल M जो है, एंगल M, ठीक है, एंगल M, ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल टू रहेगा, F के, ठीक है। और बोल रहा है कि ML इक्वल टू FG, ML इक्वल टू FG, देखिए ML इक्वल टू FG। अब यहाँ पे बोल सकते हैं, देखिए दो एंगल इक्वल है और उसके बीच का साइड तो ASA है ना, ASA, दो एंगल और उसके बीच का साइड, ठीक है। समझ में आ गया बात। अब देखिए ये बोल रहा है RHS सीधा दिख रहा है, जैसे कि एक राइट एंगल है और ये वाला इक्वल टू है इसके, और हाइपोटेनस दोनों का इक्वल ही है, तो ये RHS फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि यहाँ पे एसएस क्राइटेरियन, देखिए बोल रहा है कि अगर ये दोनों ट्रायंगल जो है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल जो है एसएस क्राइटेरियन से इक्वल है, तो AR को हम लोग को किसके इक्वल टू प्रूफ करना होगा। तो हम लोग को पता है AR को किसके इक्वल टू प्रूफ करना होगा, P के। हम आपको बहुत पहले ही बताए थे, सबसे पहले ही वीडियो के बताए थे, AR को किसके करस्पॉन्ड है, P के। वही इसका कहने का मतलब वही है। और RT को किसका करने पड़ेगा, RT, देखिए RT को क्या करना पड़ेगा, EN के लिए, ठीक है। और AT को किसके करने के लिए करना पड़ेगा, AT ये है, AT देखिए AT को क्या करना पड़ेगा, PN के इक्वल करना पड़ेगा, PN, ठीक है। PN इसको कर लीजिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में दिया क्या कि हमारा जो है AMP, ट्रायंगल AMP जो है इसके कॉन्ग्रुएंट है AMQ के। पूछ रहा है PM इक्वल टू QM आपने कैसे पहचाना। PM इक्वल टू मतलब ये MP या फिर PM पढ़ो, आपको पता है, या फिर OM चाहे MO पढ़ो, ये दोनों जो है इक्वल कैसे है, तो आपको पता है रीज़न कॉरस्पॉन्डेंस साइड है, कॉरस्पॉन्डेंस साइड पहला का भी हो जाएगा। ये बोल रहा है एंगल M और एंगल M इक्वल कैसे है, मतलब बोल रहा है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल कैसे है, ठीक है। तो ये आपको पता है कि ये करस्पॉन्डेंस है, करस्पॉन्डेंस कैसे, देखिए एंगल क्या बोल रहा है, एंगल AMP और एंगल AMO, ठीक है। एंगल PMA और फिर एंगल AMQ, ठीक है, यही बोल रहा है। तो ये करस्पॉन्डेंस से इक्वल होगा। AM और AM इक्वल कैसे है, तो ये कॉमन है दोनों, देखिए कॉमन। और ये किस क्राइटेरिया से इक्वल है, तो ये हमारा एस से है, एस से, देखिए ये वाला साइड इसके इक्वल और बीच वाला एंगल इक्वल है, और ये वाला साइड तो कॉमन ही है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बोल रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है, पता है, ठीक है। पता है कि RAT जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ये वाले ट्रायंगल के, लेकिन आपको लिखना है कैसे कॉन्ग्रुएंट है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए आप AR देखिए, AR जो है किसके इक्वल टू है, AR जो है WO के इक्वल है, तो ट्रायंगल WO लिख देंगे। और WO के अलावा और कौन बच गया, N, ये आपको मैं बहुत पहले ही से बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए